वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग बात करेंगे 68 बीपीएससी पीटी एग्जाम से रिलेटेड एक अपडेट्स आई है और इस अपडेट्स के आधार पर हम लोग जो कि आंसर की जारी की गई थी बीपीएससी के द्वारा, उसमें बहुत सारे आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। तो उम्मीद थी कि आपके नाम मार्क्स बढ़ेंगे। जिन्होंने भी अपना कंप्लेन दर्ज कराया था, मार्क्स बढ़ने की बात थी। तो अब हम लोग देखें क्या आपके मार्क्स बढ़ेंगे और ये जो मार्क्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, अभी सर बीपीएससी ने क्या डिसीजन लिया है, इसके बाद हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि रिजल्ट कब तक आएगा। इन दो चीज़ों पर हम लोग अभी बात करेंगे 68 बीपीएससी पीटी के रिगार्डिंग। तो चलिए इस सभी सवालों का जो उत्तर हम लोग एक न्यूज के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये न्यूज देखिए, बीपीएससी 68वीं पीटी 152 परीक्षार्थियों ने की थी आपत्ति। 68 प्रश्नों पर 68 क्वेश्चन पर दर्ज हुई थी आपत्ति। आयोग ने किसी को नहीं माना सही, यानी जो कि आंसर की पहला प्रोविजनल आंसर की बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था, उसे बीपीएससी ने अपना अंतिम आंसर की मान लिया है। जितने भी स्टूडेंट्स ने इसे आप कंप्लेन दर्ज कराया था और दूसरी आंसर की जो जारी की गई, उसमें एक भी कंप्लेन को कंसिडर नहीं किया गया, यानी आपकी जो नंबर बढ़ने की बात थी वो नहीं बढ़ेगी। जितना आपका मार्क्स आ रहा था उतना ही रहने वाला है, आपके नंबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाले हैं, ये फिक्स्ड है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, देखिए इसमें और भी डिटेल से इन्होंने क्या क्या है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। 152 परीक्षार्थियों ने 68वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा यानी बीपीएससी पीटी के प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज कराई, पर आयोग की 10 सदस्य विशेषज्ञ समिति एक्सपर्ट थे, जिसमें 10 मेंबर थे, के विचार के बाद इसमें से एक को भी सही नहीं माना। बीपीएससी ने 4 मार्च को अपनी वेबसाइट पर अपलोड अपने दूसरे प्रोविजनल आंसर की में उन आंसरों को ही दोहराया है जो पहले प्रोविजनल आंसर में दिए गए थे, यानी आंसर सेम है, इसलिए आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। हालांकि इसमें आपत्ति दर्ज सभी 68 प्रश्नों के सामने आयोग ने आपत्ति से सहमत नहीं होने की वजह भी बताई है और इस संदर्भ में विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार के बाद प्रस्तुत तथ्यात्मक आधार और तर्क भी दिए हैं। इसलिए जिस प्रकार से डिटेल्स में इन्होंने सारा कुछ कर दिया है, अब नंबर नहीं बढ़ेंगे और वही इसका आपका फाइनल आंसर की रहेगा। दूसरे प्रोविजनल आंसर की में 150 प्रश्नों में जिसमें 22 प्रश्नों पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई, उसके सामने आयोग ने यह भी स्पष्ट उल्लेख किया है और उत्तर को अंतिम रूप से आदर्श उत्तर घोषित किया गया है। हालांकि दूसरा जो आंसर किया आया, उसके बाद भी 34 अभ्यर्थियों ने उस पर भी आपत्ति दर्ज करा दी है। पहली बार आपत्ति दर्ज करने वाले 152 परीक्षार्थियों में से 34 ने अपनी आपत्ति पर आयोग के द्वारा विचार के बाद इसे खारिज करने के तर्क से सहमत नहीं थे। लिहाजा 4 मार्च को जारी दूसरी प्रोविजनल आंसर की जारी की गई, उसने फिर से आपत्ति दर्ज कराई है। इन आपत्तियों में प्रस्तुत तथ्यों पर नए सिरे से विचार के बाद आयोग की 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति इस संबंध में अंतिम निर्णय लेगी। इसके बाद अंतिम रूप से आयोग द्वारा 68वीं पीटी के आंसर की निर्धारित होगी और उसके आधार पर परीक्षार्थियों के ओएमआर शीट का मूल्यांकन होगा। यानी अभी उसमें कह सकते हैं कि प्रोविजनल आंसर की है, फाइनल नहीं है, लेकिन अब सुधार होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आयोग ने जब इतने स्पष्ट तरीके से लिख दिया है कि हम क्यों नहीं मान रहे हैं, क्यों आप इसका आंसर ये होगा, तो सभी चीज़ें उन्होंने कर दी है। अब इसमें संशोधन होने के चांस बहुत ही कम है और यहाँ हालांकि एक लिखने का तरीका है कि अंतिम निर्णय लेगी 10 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति, जबकि वो तो निर्णय ले चुकी है, अब उसे क्या लेना। तो और अब अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं, कब आएगा पीटी का रिजल्ट। जैसे देखिए साथियों, अभी आपका 19 मार्च है और ज़्यादा दिन नहीं, बस 8 दिनों के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा 27 मार्च को। ठीक है, 27 मार्च को आपका आंसर पूरा फुल्ली रिजल्ट आ जाएगा और ये आप देख सकते हैं इस न्यूज़ को, अब यहाँ पढ़ें पूरे, आपको 14 मार्च तक फाइनल आंसर की बना ली जाएगी और इसके बाद 2-3 दिनों के भीतर इसके आधार पर ओएमआर शीट का मूल्यांकन आरंभ हो जाएगा और पीटी का मूल्यांकन में समय नहीं लगता है, सब कंप्यूटराइज मूल्यांकन होता है।
अगले 10 दिनों में इसे पूरा कर 27 मार्च को पीटी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिल्कुल कैलेंडर के अकॉर्डिंग यूपीएससी सारा काम कर रही है और इसीलिए आपको अब मेंस की तैयारी में जुट जाना चाहिए। जिनका मार्क्स अच्छा है उनको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें और साथियों ऑल बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के वीडियो हर दिन अपलोड की जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।